सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। इस समय सुबह के 4:10 हो रहे हैं और बाहर बारिश भी हो रही है, काफ़ी अंधेरा भी है। तो आज हम लोग बात करेंगे गीगाबाइट के सबसे सस्ते वाले X370 मदरबोर्ड्स के बारे में। यहाँ पे तो दो ही मदरबोर्ड मुझे दिखाई दिए, एक ये वाला जो कि बिक रहा है एमडी कंप्यूटर्स पे, गीगाबाइट GA X370 गेमिंग, और एक ये वाला AX370M DS3H। और ये दोनों ही जो है X370 मदरबोर्ड हैं। ये वाला जो मदरबोर्ड है ये आपको ऑफलाइन मार्केट में 6,500 7,000 ऐसे मिल जाएगा आपको, और हो सकता है ऑनलाइन अगर आप ख़रीदें तो थोड़ा महंगा मिले। अमेज़ॉन पे हो सकता है काफ़ी महंगा मिले, उस पर तो हर चीज़ फालतू में ही बहुत महंगी रहती है। ये वाला मदरबोर्ड तो उसका रेट आप देख सकते हैं। ऑफलाइन हो सकता है आपको ये सस्ता मिल जाए, या एमडी कंप्यूटर पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जब नया स्टॉक आए तो हो सकता है ये आपको सिर्फ 7,000 रुपये में ही देखने को मिल सकता है। तो आप सोच रहे होंगे, अरे क्या बात है, X370 मदरबोर्ड, वो भी इतने सस्ते में। तो मैं आपको बता दूं, ये खाली नाम के ही X370 हैं, इनमें X370 जैसा कुछ नहीं है। अब X370 क्या है आप तो जानते ही होंगे। X370 चिपसेट है, नहीं जानते तो मैं बता दूं। देखिए, चिपसेट वो होता है जो सारे पेरिफेरल्स को, जो ये स्लॉट्स हैं, इन सारे स्लॉट्स को कनेक्ट करता है प्रोसेसर से, या आप ये कह सकते हैं कि सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इन सब स्लॉट्स में कनेक्ट होते हैं, और ये सारे स्लॉट्स को प्रोसेसर से कनेक्ट करने का काम होता है चिपसेट का। पहले जो है बोर्ड में नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज होता था, जो मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी, जैसे पीसीआई एक्सप्रेस के जो वो हो गए स्लॉट हो गए, रैम के स्लॉट हो गए, वो नॉर्थ ब्रिज से कनेक्ट होते थे। और जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती थी जैसे यूएसबी वगैरह, वो साउथ ब्रिज से कनेक्ट होते थे। अब जो है नॉर्थ ब्रिज जो है वो प्रोसेसर में ही आता है, और खाली साउथ ब्रिज रह गया। तो अब जो है ये पीसीआई जो स्लॉट है और जो रैम स्लॉट्स है वो डायरेक्ट अब प्रोसेसर से ही कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये है चिपसेट। अब क्या होता है कि एक प्रीमियम चिपसेट के होने से आपको जो है ज़्यादा फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं, मतलब ज़्यादा रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, ज़्यादा यूएसबी 3.1 देखने को मिल जाएंगे, या और लेटेस्ट वाले 3.2 Gen 1 या Gen 2 पोर्ट्स देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ये होता है एक हाई चिपसेट की वजह से। मतलब कि एक प्रीमियम चिपसेट जो है वो ऑप्शन दे देता है कि ज़्यादा चीज़ों को लगाने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मदरबोर्ड का जो ब्रांड है, जो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो उस चिपसेट के संग वो सारी चीज़ें लगाएं जिसका ऑप्शन वो चिपसेट दे रहा है। जैसे कि ये प्रीमियम चिपसेट बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, लेकिन इस बोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन इसमें SLI का सपोर्ट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अरे वाह क्या बात है, इतने सस्ते में मुझे जो है ये वाला मदरबोर्ड मिल रहा है, मैं तुरंत इसको ख़रीदूंगा और 2 एनवीडिया के ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर ठूसूंगा और SLI में चलाऊंगा, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसमें जो है SLI का सपोर्ट ही नहीं है, और क्रॉस फायर का सपोर्ट तो है, लेकिन बात ये है कि जो प्रीमियम मदरबोर्ड्स होते हैं X370, उनमें क्या होता है कि जो 16 लेंस वाले जो PCI स्लॉट्स हैं, एटलीस्ट 2 स्लॉट्स वो 8 लेंस पे चलते हैं। वैसे तो 16 लेंस पे चलते हैं और डायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब उनमें 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा दो तो दोनों जो है 8 लेंस पे चलते हैं और डायरेक्ट जो है प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं। इसमें क्या है कि इसमें ये वाला ग्राफिक कार्ड जो है वो तो 16 लेंस पे चलता है, मतलब ग्राफिक कार्ड कह रहा हूँ, जो स्लॉट है, जो पहला वाला PCI 16 स्लॉट है X16, वो जो है डायरेक्ट प्रोसेसर से कनेक्ट होता है, और दूसरा वाला पहली बात 4 लेंस पे चलता है, यानी कि 16 लेंस पे चलता ही नहीं है, और कनेक्ट होता है चिपसेट से। तो ये मतलब बिल्कुल B350 वाला सिस्टम है। B350 में भी यही है कि क्रॉस फायर का सपोर्ट मिलता है, और जो ग्राफिक्स कार्ड का जो स्लॉट है, मतलब जो दूसरा वाला स्लॉट है जो नीचे होता है PCI एक्सप्रेस स्लॉट, वो जो है चिपसेट से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप इससे X370 वाला कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं ओवरक्लॉकिंग की। तो ओवरक्लॉकिंग की अगर बात की जाए तो B350 के कुछ मदरबोर्ड इससे ज़्यादा बेहतर हैं ओवरक्लॉकिंग के लिए, जैसे कि MSI का टोमाहॉक। अगर आप एक गेमिंग PC बिल्ड कर रहे हैं तो MSI का टोमाहॉक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। आसूस का स्ट्रिक जो आता है, ROG स्ट्रिक्स, जो 10,000 के आसपास है। एक एसुस का जो है
प्राइम जो है, प्राइम तो उसके 3-4 आते हैं, 3 आते हैं जहाँ तक, लेकिन जो रेड वाला है प्रीमियम वाला, उसका पूरा मॉडल नंबर मैं भूल गया, लेकिन वो भी बढ़िया है। हालांकि प्राइम में आपको जो है ऑफसेट ओवरक्लॉकिंग मिलेगी, लेकिन फिर भी वो एक बढ़िया मदरबोर्ड है। लेकिन ये जो खाली नाम का X370 है, ये वाला MSI कह रहा हूँ गीगाबाइट का, और ये वाला गीगाबाइट का, इनको तो मतलब अगर आप ये सोच के ले रहे हैं कि X370 बोर्ड ले रहा हूँ मैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एक तो इसका VRM सेक्शन अच्छा नहीं है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चिपसेट पे निर्भर नहीं करती, मतलब चिपसेट पे निर्भर तो करती हैं, चिपसेट में या तो ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन होगा या नहीं होगा, या मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन ओवरक्लॉकिंग को बेहतर बनाने के लिए अच्छे मॉसफेट होने चाहिए, अच्छे कैपेसिटर होने चाहिए, ताकि बढ़िया तरीके से वोल्ट जाए। अगर ये चीज़ें मदरबोर्ड में अच्छी नहीं होंगी तो क्या होगा कि आपका पीसी क्रैश होगा या ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आएगी। यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग जो है राइजन पीसी बिल्ड करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ओवरक्लॉक नहीं हो रहा है, क्रैश हो रहा है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ रही है, बल्कि दूसरे का जो है सेम प्रोसेसर 4 गीगाहर्ट्ज़ तक ओवरक्लॉक हो गया। रीज़न ये होता है कि जो मदरबोर्ड वो लेके आए हैं उनके चिपसेट में ओवरक्लॉकिंग का फंक्शन तो है, मतलब चिपसेट तो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता है, लेकिन जो मॉसफेट लगे हैं, जो कैपेसिटर्स लगे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और वैसा ही कुछ हिसाब किताब जो है यहाँ पर, एक तो X370 तो जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ नाम का है खाली। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये सोच रहे हैं कि अरे भैया X370 मदरबोर्ड, इसमें तो दबा के ओवरक्लॉकिंग होगी, पूरा 4 गीगाहर्ट्ज़ तक हम ओवरक्लॉक करेंगे अपना राइजन। तो आप मेरे ख्याल से ढंग से 3.5 भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो VRM सेक्शन है वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना जो दूसरे प्रीमियम X370 बोर्ड हैं। इवन जो B350 मदरबोर्ड हैं, जो हाई क्वालिटी के प्रीमियम वाले B350 हैं, उनके जितना भी नहीं है ये। मतलब प्रीमियम B350 जो बोर्ड्स होते हैं उनका तो X370 जितना ही होता है, VRM सेक्शन पावरफुल ज़्यादा, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों में एक ही जैसा ओवरक्लॉक हो जाता है। अगर आप बेंचमार्क देखेंगे तो आपको 1% का भी डिफरेंस नहीं दिखेगा B350 का और X370 का, जो गेमिंग बेंचमार्क है। तो इस मदरबोर्ड को जो है ज़्यादा लोगों ने तो ख़रीदा नहीं है। जितने लोगों ने भी ख़रीदा उन लोगों ने ये बताया कि इसमें जो है अगर हायर फ्रीक्वेंसी की रैम लगा दो तो वो जो है खाली 2100 मेगाहर्ट्ज़ तक चलती है, या 2400 ऐसे ही चलती है, या जल्दी ओवरक्लॉक नहीं होती है, या अगर ओवरक्लॉक करके रीस्टार्ट करो तो फिर बायोस नहीं आता, ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है और जो है बायोस रीसेट करना पड़ता है फिर। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि इसमें जो है अगर राइजन को ओवरक्लॉक करो, जब तक ओवरक्लॉक ना करो तब तक तो सब कुछ सही चलता है, बढ़िया चलता है। जैसे ही ओवरक्लॉक करो तो क्या है कि क्रैश हो जाता है पीसी, या फिर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ जाती है। हालांकि जो इसके बायोस अपडेट आए हैं सेकंड जनरेशन, मतलब राइजन की जो सेकंड जनरेशन आई है, उसके बाद जो बायोस अपडेट आए हैं उसके बाद जो क्रैशिंग है वो कम हो गई है, लेकिन क्रैशिंग अभी भी है। अगर आप सोच रहे हैं कि इन मदरबोर्ड्स को ख़रीद के आप गेमिंग पीसी बिल्ड करेंगे तो भाई भूल जाओ बिल्कुल। ये मदरबोर्ड जो हैं, फिर से कहूँगा, नाम के X370 हैं और हैं ये B350 से भी बेकार। मतलब आप इनको A320 मान के चलो, ओवरक्लॉकिंग का फंक्शन है लेकिन नाम का है। हो सकता है थोड़ा बहुत ओवरक्लॉकिंग हो जाए, आप जैसे मान लीजिए कुछ ओवरक्लॉक कर लें 3.5 या 3.4 ऐसे ओवरक्लॉक कर लें, तो हो सकता है आपका पीसी बंद ना हो, क्रैश ना हो, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ का एरर ना आए। लेकिन ये मतलब जितने प्राइस पॉइंट पे आते हैं, मैं इनको मतलब क्या कहा जाए, ख़राब मदरबोर्ड तो मुझे नहीं लगता, ख़राब मदरबोर्ड कहना सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे ये आ रहे हैं, उस पर मतलब क्या कहा जाए। अब ये है कि हम इन्हें नाम का ही X370 कहेंगे। और अगर आप इनको ख़रीदने की सोच रहे हैं, बार बार मैं वही चीज़ें कह रहा हूँ, तो मत ख़रीदिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।